गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बच्चों चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट रिटन बाय सुजैन हिल। ठीक है, इसमें हम देखते हैं दिस स्टोरी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले एंड द टू कैरेक्टर्स आर मिस्टर लेम एंड डेरी। ठीक है, डेरी इज अ चाइल्ड, ठीक है, जिसके फेस पे क्या हो रखा है बच्चों, एसिड की वजह से उसका वन साइड ऑफ फेस जल रखा है। और दूसरे हैं हमारे मिस्टर लैम्प, जिनकी किसी एक्सप्लोजन में वो अपनी एक टांग खो चुके हैं और उन्होंने वहां पे एक पिन लेग लगा रखी है। तो होता क्या, एक दिन डेरी है वो मिस्टर लैम्प के गार्डन में चला जाता है चोरी छुपके से। ठीक है, वॉल क्लाइंब करके, और डेरी को पता नहीं होता है कि वहां पे शायद कोई रहता होगा। तो वो आराम से घूम रहा होता है, इतने में मिस्टर लैम्प की आवाज आती है जिसको सुन करके वो घबरा जाता है। ठीक है, और फिर मिस्टर लैम्प कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा जो गार्डन के गेट्स हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं, अगर तुम चाहते तो तुम मेन गेट से भी आ सकते थे, तुम्हें क्लाइंब करने की जरूरत नहीं थी। इस पर डेरी चिढ़ते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे किसी भी कुछ भी चीज चुराने के मकसद से नहीं आया था, मैं तो जस्ट ऐसे ही घूम रहा था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई रहता है। आई थॉट दैट दिस हाउस इज एम्प्टी। तो मिस्टर लैम्प कहते हैं कि हाँ, हाउस इज एम्प्टी बिकॉज आई एम सिटिंग आउटसाइड ऑफ माई हाउस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी हमने चीजें देखेंगे। देन हमें देख पाते हैं कि मिस्टर डेरी मिस्टर लैम्प से अच्छे से घुल मिल नहीं रहा होता है, और इस बात को मिस्टर लैम्प अच्छे से भांप लेते हैं। और वो उससे पूछते हैं कि तुम सही से बात क्यों नहीं कर रहे, और इस तरह से तुम्हारा बिहेवियर क्यों है। उस पर डेरी कहता है कि मेरा बिहेवियर ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं अंदर मुझसे डर रहे हैं। और डर क्यों रहे, क्योंकि आप मेरे फेस को इग्नोर कर रहे हैं। भले ही आप मेरे फेस को देख रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछ रहे कि तुम्हारा फेस ऐसा क्यों हुआ, कैसा है। और अंदर कहीं ना कहीं आप भी इस चीज के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों की तरह पूछने में कतरा रहे हैं। इस पे मिस्टर लैम कहते हैं कि चलो ठीक है, बता दो फिर कैसे हुआ। और फिर जो डैरी होता है बताने से मना करता है कि मैं ये सारी चीजें लोगों को नहीं बताता। तो मिस्टर लैम गैस करते हैं कि हाँ, शायद हो सकता है तुम किसी आग वगैरह में झुलस गए होंगे, इस वजह से तुम्हारा फेस ऐसा हो गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी तो अपना एक पैर खो चुका हूँ। इस पे हैरान होते हुए डेरी कहते हैं कि अच्छा, आप अपना पैर खो चुके हैं तो आपका रियल लेग नहीं है। वो कहता है हाँ, ये टिन का लेग है। फिर उसे दिखाते हैं अपने टिन का लेग, टिन से बना हुआ लेग। फिर डेरी को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो अपनी बात भी शेयर करता है कि एक उसके साथ ऐसा ही कोई इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे कि कुछ एसिड उसके फेस पे गिर गया था, जिस वजह से उसका वन साइड ऑफ फेस इज कम्प्लीटली बर्न। ये सारी बातें चल रही होती हैं जहाँ पे कि डेरी हमें ये सारी बातें बताता है कि कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता है, लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और मैं इस बात को जानता हूँ, इसलिए मैं भी लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। ये सारी चीजें बच्चों हमने देख ली थी। तो उस पे मिस्टर लैम्ब डेरी से ही कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम बात को पलटने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, अभी बहुत ज्यादा धूप हो रही है, थोड़ी देर में जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, लेडर की हेल्प से एप्पल्स निकालेंगे और उन एप्पल्स को की हेल्प से हम जेलीज बनाएंगे। इस पे डेरी कहता है कि आप बात चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, दूसरे लोगों की तरह आप भी इस मैटर में ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे, इस वजह से आप टॉपिक को चेंज कर रहे हैं। फिर वो बताता है कि लोग मेरे बारे में बहुत सी गलत गलत चीजें सोचते हैं। ठीक है, लास्ट में हमने देखा था कि वो ये भी बताता है कि डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, कि एक दिन जब मैं सड़क से गुजर रहा था तो एक औरत मेरे पास से गुजरी। आई वॉज एट अ बस स्टेशन, मैं बस स्टॉप पे था। एंड शी वॉज विद अनदर वुमन, शी लुक्ड एट एंड सेड विस्पर्ड, आई ओनली हर्ड हर। ठीक है, और मैंने वो एक औरत के साथ फुसफुसाते हुए बात कर रही थी, एंड मैंने उनकी बात सुन ली थी। उसने क्या कहा कि कितनी बेकार चीज है दिखने में, इसको तो सिर्फ इसकी मदर ही प्यार कर सकती है, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो वो बात सुन के जो डैरी है बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। मिस्टर लैम इस पे कहते हैं, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हेयर देन। तो कहते हैं कि अच्छा, तुम हर बात मान लेते हो जो तुम सुनते हो। अब लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें करते रहेंगे, तो तुम सारी बातें मानोगे, या लोगों के कहने से तुम वैसे ही बन जाओगे। मिस्टर लैम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। डेरी कहता है इट वॉज क्रूअल, वो बहुत बुरी बात थी। मिस्टर लैम मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम।
कहते हैं कि इतनी बुरी भी नहीं थी, हो सकता है उनका इंटेंशन कुछ और हो, लेकिन तुमने बात को बहुत बुरा मान लिया। टेरी ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। तो कहता है कि नहीं, मैंने सुना था और मैंने ढंग से सुना था। मिस्टर लेम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू हैव एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? इसमें मिस्टर लेम कहते हैं कि तुम उस बात पे ऐसे स्टिक हो गए हो कि क्या एक वही ऐसी चीज है जो तुमने जिंदगी में सुनी है? तुमने तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी सुनी होंगी, किसी ने तुम्हारी तारीफ भी करी होगी, तुम्हें प्रेज भी किया होगा, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा। तो उन चीजों को भी अपने माइंड में रखो ना, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें क्यों माइंड में रखी हुई है? ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें डैडी कहता है नहीं, मैंने बहुत सारी बातें सुनी है। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ears शट। तो फिर मिस्टर लैम कहते हैं कि अच्छा, तुमने सिर्फ और सिर्फ गलत बातें ही सुनी है, तो इससे बढ़िया है कि तुम अपने कानों को बंद ही रखा करो, ठीक? क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ क्या सुनते हो? बुरी बातें सुनते हो और अच्छी बातों को कभी नहीं सुनते, इसलिए अपने कान बंद रखा करो। डेरी, यू आर पेक्यूलियर, यू से पेक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। वो कहता है कि मिस्टर लैम, आप बहुत ज्यादा पेक्यूलियर हैं। पेक्यूलियर मतलब बहुत अजीब हैं, और आपके सवाल भी बहुत अजीबो गरीब होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? और आप बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं जो मुझे समझ में नहीं आते। क्लियर है बच्चों? फिर मिस्टर लैम रिप्लाई देते हुए कहते हैं, आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। मिस्टर लैम इस पे कहते हैं कि देखो, मुझे बात करना अच्छा लगता है, ठीक है? मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ समय बिताना। अगर तुम्हें मेरे सवालों का जवाब नहीं देना, यू डोंट वांट टू आंसर, देन यू कैन स्टॉप हेयर, मतलब मुझसे बात करना बंद कर दो, और द गेट्स आर ओपन। द गेट्स आर ओपन का मतलब है बच्चों कि दरवाजे खुले हैं, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? फिर डेरी कहता है यस बट, और बट कह के चुप हो जाता है। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है बच्चों कि डेरी भले ही मिस्टर लैम के जवाब बहुत रूडली वे में रिप्लाई कर रहा है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं उसे भी मिस्टर लैम से बात करना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मिस्टर लैम इज द फर्स्ट पर्सन हु इज टॉकिंग टू हिम इन सच अ वे, ठीक है? वरना जहां तक हम डेरी की बातें सुन सुन के समझ पा रहे हैं, इतना अंदाजा लगा पा रहे हैं कि डेरी से शायद ही कोई बात नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि डेरी का खुद भी बिहेवियर कैसा है, वो लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहता। तो क्योंकि वो भी बात नहीं करता है, तो लोग भी उसे थोड़ा पेक्यूलियर समझ के, अजीब सा समझ के बात उससे नहीं करते हैं। लेकिन मिस्टर लैम ऑन द अदर हैंड इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। वो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि उसका फेस जला हुआ है या फिर जो जैसा भी है, उस चीज को साइड करते हैं, ठीक है? उस पर फोकस उतना नहीं करते, और कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं डेरी को, कि ताकि उसको भी अजीब महसूस ना हो मिस्टर लैम से बात करते हुए। लेकिन डेरी फिर भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं डिनाइल वाली पोजीशन में है, और मिस्टर लैम की बातों को स्वीकार नहीं करना चाह रहा, भले ही अंदर से उसे वो बातें सही लग रही हैं। मिस्टर लैम फिर कहते हैं, आई हैव अ hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees buzz. But when you listen to bees for a long while, they hum. And hum means sing. I hear them singing my bees. अब मिस्टर लैम डेरी को ये बात समझाने के लिए कि इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, कि आप दुनिया को कैसे लेके चलते हैं, ठीक है? दुनिया के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या आपका माइंडसेट है? अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट वाले इंसान है, तो आप हर बात को, लोगों की कही हुई हर बात को का नेगेटिव मतलब निकालेंगे, और जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं, सिचुएशंस आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको भी नेगेटिव वे में ही लेंगे लाइफ में। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड इफ यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, आप पॉजिटिव माइंडसेट बना लें, तो अगर कोई आपकी तारीफ करे या फिर आपकी बुराई करे, आप उसमें से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है? पॉजिटिव कंज्यूम करेंगे, और उसको उससे उस चीज से अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। और चाहे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ जाए, ऑब्स्टेकल्स आए, उनको भी कैसे समझेंगे? एज एन अपॉर्चुनिटी उनको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यही बात समझाने के लिए मिस्टर लैम डेरी को एक एग्जांपल देते हैं। इन दिस एग्जांपल ही सेज कि मेरे पास क्या है? मधुमक्खियों का झुंड है, छत्ता है। बहुत से लोग जब मधुमक्खियों या भंवरों की आवाज सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि जो भंवरे होते हैं वो कैसी आवाज निकालते हैं? बज, बज साउंड निकालते हैं, जो कि बहुत बेकार साउंड लगती है लोगों को। लेकिन मिस्टर लैम ये कहते हैं कि लोगों को जो साउंड बज लगती है, मुझे वो साउंड कैसे लगती है? हम लगती है, ठीक है? यॉली साउंड लगती है, लोगों को लगती है बज वाली साउंड। तो यही डिफरेंस है। आप साउंड तो एक ही है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, कि आप चीजों को किस वे में ले रहे हैं, ठीक है? और मैं उसको हम साउंड की तरह एक्सेप्ट करता हूं, तो इसलिए हम का मतलब होता है बच्चों गाना गाना। तो इसलिए मुझे भंवरे जो बीज होती है, वो ऐसा लगता है जब भी वो साउंड क्रिएट करते हैं, कोई
गाना बज रहा हो, ठीक है। तो सोचो वो किसी एनोइंग चीज को भी, एनोइंग सिचुएशन में भी इंजॉय कर रहे हैं। तो दिस इज द साइन ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट कि अगर आप कितनी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं फिर भी उसको एंजॉय करना है। जैसे कि आप ट्रैफिक में फंसे हैं, इधर उधर से लोग हॉर्न बजा रहे हैं, तो आप इरिटेट ना होते हुए क्या करें, बल्कि उसको भी इंजॉय करें, उस सिचुएशन को भी इंजॉय करें। दिस इज द लेसन फ्रॉम दिस चैप्टर। यही मिस्टर लैम डेरी को समझाना चाह रहे हैं कि कोई बात नहीं, भले आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम दैट तुम्हारा फेस जो जला हुआ है, ठीक है, लोग तुम्हें कई बार गलत गलत तुम पे कमेंट्स कर देते हैं, वो तुम्हें गलत लग सकता है, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज को मत देखो, क्योंकि तुम्हारा फेस ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। एक तुम्हारी पर्सनैलिटी है, तुम्हारा नेचर है, वो उन सब चीजों पे काम करो। अगर एक चीज खराब है तो दूसरी चीजें तुम अपनी लाइफ में अच्छी बना सकते हो। और सिर्फ लोगों के नेगेटिव कमेंट पे फोकस मत करो, कुछ अच्छी बातें भी जो लोग बोलते हैं उनको भी सुनो। इसके बाद डैडी कहता है, बट आई लाइक इट हेयर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। डैडी कहता है, देखो मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ जब मैं दीवार से मैंने झांक के अंदर देखा, तो इसीलिए इस वजह से मैं यहाँ पे आया। तो स्टूडेंट्स, मिस्टर लैम कहते हैं, इफ यू यू वुड हैव सी मी यू हैड नॉट हैव कम इन। अगर तुम मुझे देख लेते जब तुम दीवार से झांक रहे थे तो क्या तुम अंदर नहीं आते? डेरी कहता है, नो, मैं अंदर नहीं आता अगर मैं आपको देख लेता। मिस्टर लैम, नो डेरी, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। देखो मैं आपको देख के भी अंदर आता तो क्या होता कि वो ऐसा होता कि मैं ट्रेसपास कर रहा हूँ आपकी प्रॉपर्टी में, कि मैं जानता हूँ यहाँ पे कोई ओनर है फिर भी मैं उनकी प्रॉपर्टी में घुस रहा हूँ एज अ घुसपैठिया, तो गलत बात होती। ठीक, इस पे मिस्टर लैम कहते हैं, दैट्स नॉट वाई। मिस्टर लैम कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है, रीजन कुछ और है। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। अब डेरी असली कारण बताता है, ठीक है। उसको ट्रेसपासिंग वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। और हो सकता है शायद उसको ये बात जो बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो ये भी हो सकता है उसने झूठ बोली हो अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि अगर कोई एप्पल गार्डन है तो वहां पे डेफिनेटली कोई ना कोई तो होगा उसकी केयर करने वाला। तो ये बात डैडी को पता तो थी, और उसने मिस्टर लैम्प के बारे में सुना भी होगा, क्योंकि वहां के बच्चे उसको कैसे क्या चिढ़ाते थे, लेमी लैम्प कह के चिढ़ाया करते थे। तो कहीं ना कहीं डैडी को पता था कि यहाँ पे एक मिस्टर लैम्प नाम के आदमी रहते हैं। लेकिन जब उसने देखा कि अभी कोई भी नहीं है, तो उसे लगा कि मिस्टर लैम्प शायद घर के अंदर होंगे या कहीं गए होंगे, तो ये अच्छा टाइम है और मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ। फिर डेरी असली रीजन बताता है कि अगर मैं आपको देख लेता तो मैं अंदर क्यों नहीं आता। तो द रियल रीजन वॉज कि डेरी को लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है, वो नहीं चाहता लोगों के आसपास बिल्कुल भी रहना, वो अकेले रहना पसंद करता है। और उसने क्या बना दिया, अपने अराउंड एक वॉल सी क्रिएट कर दी है, जिस वॉल के अंदर वो किसी को भी एंटर होने नहीं देता, न खुद किसी से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो भी लोग मुझसे मुझे देख रहे हैं वो मुझे घूर रहे हैं, मुझे जज कर रहे हैं, और मुझसे कहीं ना कहीं वो डरते हैं, मेरे फेस को देख के शायद वो डर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें डेरी सोचता है, जो कि बिल्कुल डेरी गलत सोचता है। मिस्टर लैम उसे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम बिल्कुल गलत सोचते हो, ऐसा नहीं है। मिस्टर लैम, you could lock yourself up in a room and never leave it. There was a man who did that. He was afraid, you see, of everything in this world. A bus might run him over, or a man might breathe deadly germs onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him. And he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. ठीक है, तो मिस्टर लैम्ब एक फनी सा इंसिडेंट, एक स्टोरी टाइप में डेरी को फिर से एक और बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार वो उसको क्या समझाना चाह रहे हैं कि अपने आप को लोगों से अलग अलग कर देना, डिस्कनेक्ट कर देना इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, अगर तुम्हें जिस चीज से प्रॉब्लम है तो तुम्हें उस प्रॉब्लम को फेस करना होगा, उससे भागना, उससे अपने आप को सिक्योर करना इज नॉट द ऑप्शन। तो उसको यही समझाने के लिए वो क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। एक आदमी का, जिसने क्या करा था बच्चों, अपने आप को एक कमरे के अंदर लॉक कर दिया और उस कमरे से कभी बाहर नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि वो हर चीज से डरता था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डर 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 चलता रहता था, बहुत ज्यादा डरा रहता था वो इंसान। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जितनी भी चीजें, वो हर चीज से डरता था। जैसे कि उसे डर लगता था मैं बाहर गया तो मेरे ऊपर बस चढ़ जाएगी, ठीक है,
और अगर मैं बाहर गया तो कोई इंसान, एक बीमार इंसान मेरे मुंह के सामने खांस देगा और मुझे जर्म्स आ जाएंगे और फिर मैं उससे मर सकता हूँ। कोई डंकी मुझे किक करके मार देगा, ठीक है। बिजली अगर गिरेगी तो मेरे ऊपर आके गिरेगी। और अगर उसे किसी लड़की से प्यार होता है तो वो लड़की उसको छोड़ के चली जाएगी। इस तरह के डर उसको लगते थे। और अगर कहीं वो कभी बनाना के ऊपर उसका पैर पड़ा और वो फिसल जाएगा तो लोग उसे देख के हंसेंगे। इन सब चीजों से भी वो डरता था। इसलिए उसने क्या किया, एक कमरे में गया और अपने आप को लॉक कर दिया और बेड में घुस गया और कभी वहां से बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। इस तरह की स्टोरी मिस्टर लैम बता रहे हैं। डेरी पूछता है, डेरी इंटरेस्टेड हो जाता है उस स्टोरी को जानने में, और क्योंकि वो एक बच्चा ही है आखिरकार, ठीक है। तो पूछता है फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए उस कमरे में घुस गया। मिस्टर लैम कहते हैं फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। डेरी कहता है तो देन व्हाट, फिर क्या हुआ। मिस्टर लैम, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। डेरी लाफ्स अ लॉट। मिस्टर लैम कहते हैं देखो, इतनी सारी चीजों से वो डरता था और अपने आप को सिक्योर करने के लिए उसने एक रूम में अपने आप को बंद कर दिया और बेड पे लेट गया। तो हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। वॉल पे एक पिक्चर लटकी हुई थी, वो पिक्चर गिरी उसके सिर पे, जोर से उसने हिट किया और उस वजह से, उस पिक्चर के गिरने की वजह से उसकी डेथ हो गई। इस बात पे डेरी बहुत ज्यादा हंसता है। मतलब कहने का मतलब कंक्लूजन बच्चों ये है कि आप डर डर के अपने आप को कितने सिक्योर कर लेंगे, अगर आप चाहे अपने आप को सिक्योर करने की कितनी भी कोशिश करें, बल्कि उसमें आप और ज्यादा वीक बनते चले जाएंगे, जैसे कि इस इंसान ने किया। आखिरकार उसने हर प्रॉब्लम से अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करी, बट जब प्रॉब्लम आनी होती है तो वो एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक वॉल हैंगिंग के, मतलब एक पिक्चर के गिरने से भी उसकी डेथ हो गई। तो कोई फायदा नहीं था उसका। इससे बेटर तो ये होता कि वो बाहर निकलता, बस में ट्रेवल करता, डंकी के पास जाता, अगर वो कभी गिर भी जाता लोग उस पर हंस भी देते तो वो उस चीज को भी इग्नोर करता, ठीक है। ये सारी चीजें अगर वो करता तो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हमें चीजों से डरना नहीं चाहिए और ये एटीट्यूड रखना चाहिए कि जो भी होगा देख लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही चीज मिस्टर लेम डेरी को समझाना चाह रहे हैं कि तुम ये सब चीजें मत सोचा करो कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे और तुम फिर किसी से बात नहीं करते। जिसको मजाक उड़ाना होगा वो उड़ाएगा और जिसको तुमसे दोस्ती करनी होगी वो दोस्ती भी करेगा। क्लियर है बच्चों। तो डेरी को इस बात से बहुत अच्छा एक लेसन मिला और एंड आई होप कि आपको भी, आपने भी इससे एक लेसन सीखा होगा। फिर डेरी कहता है बट मिस्टर लैम यू सी, देखो तुम भी हंस रहे हो इस बात पे। फिर डेरी कहता है बट यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग, पर आप फिर भी अजीब बातें तो करते हो मिस्टर लैम। मिस्टर लैम पेक्यूलियर टू सम, हाँ कुछ कुछ लोगों को मेरी बातें अजीब लगती हैं। डेरी व्हाट डू यू डू ऑल डे, आप पूरा दिन भर क्या करते हैं मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कहते हैं सिट इन द सन, धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, रीड बुक्स। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुम्हें लगता था एक खाली घर है, बट इनसाइड इट्स फुल बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल। मतलब इस घर में बहुत सी चीजें हैं, किताबें हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। डेरी कहता है बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज, पर विंडोज पे आपने अपनी खिड़कियों पे कोई भी कर्टेन, पर्दे नहीं लगा रखे। इसका रिप्लाई देते हैं मिस्टर लेम, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मुझे कर्टेन्स यानी कि बच्चों पर्दे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, क्योंकि इससे क्या होता है, अंदर की चीजें भी ढक जाती हैं और बाहर का जो नजारा है वो भी ढक जाता है। आई लाइक द लाइट, मुझे रोशनी पसंद है। एंड द डार्कनेस, दिन के समय मुझे रोशनी पसंद है और रात के समय मुझे अंधेरा पसंद है। इसलिए मैं कर्टेन्स नहीं लगाता ताकि दिन के समय धूप अंदर आए मेरे घर में और रात के समय जो रात की जो चांद की रोशनी है, चांदनी है, वो मेरे घर के अंदर आए। इन द विंडोज ओपन, और विंडोज को मैं हमेशा ओपन रखता हूँ टू हेयर द विंड, ताकि मैं हवा की आवाज को महसूस कर सकूं, सुन सकूं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। फिर डेरी कहता है यस आई लाइक दैट, व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। इस पे डेरी भी अपनी मन की बातें बताने लग जाता है कि हाँ, जैसे आपको विंड की आवाज सुनना पसंद है उसी तरह से मुझे भी रेनिंग बहुत पसंद है, बारिश जब होती है तो बहुत पसंद है मुझे वो। और जब बरसात की बूंदें, बारिश की बूंदें छत पर गिरती हैं तो वो आवाज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मिस्टर डेम, सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हेयर थिंग्स, यू लिसन। यहाँ पे मिस्टर लेम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम भी पूरी तरह से लॉस्ट नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम चीजों को महसूस नहीं करते हो, ठीक है। पूरी तरह से तो नहीं करते हो क्योंकि तुम भी चीजें सुन रहे हो। डेरी, दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स, व्हेन आई एम नॉट देयर, व्हाट विल ही एवर डू।
What's going to happen to him when we have gone? However, will he get in this world? Looking like that, with that on his face, that's what they say. तो डैडी कहता है हाँ मैं बहुत सारी चीजें सुनता हूँ जब मैं अपने घर पे ऊपर होता हूँ तो डाउनस्टेयर्स मतलब नीचे से मुझे अपने पेरेंट्स की आवाज सुनाई देती है कई बार जो ये कहते हैं कि ये कैसे करेगा ठीक है जिस तरह से इसका फेस है तो ये इस वर्ल्ड में दुनिया में कैसे सरवाइव करेगा और ये क्योंकि किसी से बात नहीं करता जिस तरह की इसकी आदतें हैं तो अगर हम जब यहाँ से चले जाएंगे तो फिर इसका क्या होगा तो ऐसी भी बातें मेरे पेरेंट्स करते हैं जो कि मैं सुनता हूँ मिस्टर लैम लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 arms 2 legs and eyes and ears you have got a tongue and a brain you will get on the way you want like all the rest वो कहते हैं मिस्टर लैम उसको कि देखो बच्चे तुम्हारे पास भगवान ने 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें और 2 कान दे रखे हैं ठीक है और एक टंग भी दी है और एक ब्रेन दे रखा है ये सारी चीजें तुम्हारे पास हैं और जब ये चीजें तुम्हारे पास हैं तो तुम जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हो लाइफ में ठीक है एंड इफ यू चूज एंड सेट योर माइंड टू इट यू कैन गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट और अगर तुम एक बार चूज कर लो कि तुम्हें क्या करना है और उस पर अपना पूरा माइंड लगा दो पूरा फोकस कंसंट्रेशन लगा दो तो तुम जो बाकी के लोग हैं ठीक है जो तुम्हें आज तुम्हारा मजाक बनाते हैं तुम उन लोगों से भी क्या हो सकते हो बेटर बन सकते हो ठीक है मिस्टर लैम डेरी को कुछ इस तरह से कहते हैं डेरी कहता है हाउ कैसे मिस्टर लैम कहते हैं सेम वे एज आई डू जैसे कि मैंने किया डेरी डू यू हैव एनी फ्रेंड्स क्या आपके भी दोस्त हैं मिस्टर लैम कहते हैं हंड्रेड्स बहुत सारे दोस्त हैं डेरी बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस इट्स अ बिग हाउस टू पर आप तो इस बड़े से घर में अकेले ही रहते हैं मिस्टर लैम friends everywhere people come in everybody knows me the gates always open they come and sit here and in front of the fire in winter kids come for the apples and pears and for toffee I make toffee with honey anybody comes so have you वो कहते हैं मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे और सिर्फ यहाँ पे नहीं है बहुत अलग अलग जगहों पे मेरे दोस्त हैं वो आते रहते हैं जाते रहते हैं ठीक है मेरे जो दरवाजे हैं गेट्स आर ऑलवेज ओपन वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं सर्दियों में हम फायर के फ्रंट में बैठते हैं जैसे बॉन फायर वगैरह लगाया जाता है तो वहां पे बैठते हैं किड्स आते हैं बच्चे आते हैं एप्पल्स और पियर्स लेने के लिए और मुझसे टॉफी लेने के लिए भी बच्चे आते हैं और मैं उस टॉफी को किससे बनाता हूँ हनी के हेल्प से मैं शहद से मैं टॉफी बनाता हूँ तो हर कोई यहाँ पे आता है जैसे कि तुम भी आए हो डेरी कहता है बट आई एम नॉट अ फ्रेंड पर मैं तो आपका दोस्त नहीं हूँ मिस्टर लेम certainly you are so far as I am concerned what have you done to make me think you are not मिस्टर एम कहते हैं पर मुझे तो लगता है कि तुम मेरे दोस्त जैसे ही हो क्यों क्योंकि अभी तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिससे मुझे लगे कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो तुम मेरे साथ बैठ के इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो तो तुम मेरे दोस्त ही हुए डेरी यू डोंट नो मी यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माय नेम इज डेरी कहता है कि तुम मुझे जानते भी नहीं हो और तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ और यहाँ तक कि अभी तक तो हम लोगों ने एक दूसरे से अपना नाम भी नहीं पूछा है आप मेरा नाम भी नहीं जानते हो मिस्टर लेम व्हाई शुड दैट सिग्निफाई Do I have to write all your particulars down and put them in a filing box before you can be a friend? मिस्टर लेम कहते हैं दोस्त बनने के लिए इन सारी डिटेल्स की क्या जरूरत है कि तुम कहाँ रहते हो कहाँ से आए हो तुम्हारा नाम क्या है ठीक है क्या मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके कहीं लिखना है और फिर जाके तुम मेरे दोस्त बनोगे दोस्त तो हम ऐसे ही बन सकते हैं बातचीत करके उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है डेरी आई सपोज नॉट नो हाँ मतलब डेरी भी इस बात से एग्री करता है कि हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं Mr. Lem, you could tell me your name if you choose and not if you did not. मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो तुम चाहो तो मुझे अपना नाम बता सकते हो और नहीं बताना है तो भी मत बताओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेरी डेरी ओनली इज डेरिक बट आई हेट दैट डेरी इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइंड आई चूज दैट वो कहता है मेरा नाम डेरी है ओनली इट्स डेरिक वैसे मेरा नाम डेरिक है लेकिन मुझे वो नाम पसंद नहीं इसलिए मैं सिर्फ डेरी कहता हूँ तो आप मेरे मतलब मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ और ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप भी मेरे दोस्त बदले में बने ठीक है अगर आपको बनना है तो आप बने ना बनना है तो ना बने मिस्टर लेम सर्टेनली हाँ बिल्कुल मैं भी तुम्हारा दोस्त बनूंगा डेरी आई माइट नेवर कम हियर अगेन यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी अ फ्रेंड डेरी कहता है हो सकता है मैं आज के बाद दोबारा यहाँ कभी ना हूँ और आप मुझे आज के बाद कभी भी लाइफ में दोबारा ना देखें तो फिर मैं कैसे दोस्त हूँ आपका मिस्टर लैम कहते हैं व्हाई नॉट क्यों नहीं आओगे तुम दोबारा डेरी हाउ कुड आई You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are friends. डेरी कहता है
मैं कैसे आ सकता हूँ, ठीक है। और इस तरह से तो आप सड़क में चलते हुए बहुत से लोगों से मिलते हैं, कभी कभी आप उनकी बातचीत भी होती है आप लोग आपकी उन लोगों से, पर वो लोग दोबारा नहीं मिलते हैं। तो फिर क्या इसका मतलब ये थोड़ी कि वो दोस्त बन गए। मिस्टर लेम, डजंट मीन दे आर एनिमीज, ईदर डज इट। तो मिस्टर लेम कहते हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ ना कि वो एनिमीज है, ठीक है, और जो एनिमी नहीं है तो वो फ्रेंड ही है। टेरी, नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल। टेरी कहता है नहीं वो कुछ भी नहीं होते, ना वो एनिमी होते हैं ना फ्रेंड होते हैं, वो दे आर जस्ट नथिंग, दैट्स ऑल, दे आर पीपल, वो इंसान होते हैं। मिस्टर लैम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। मिस्टर लैम कहते हैं इंसान कभी भी नथिंग नहीं होता, इंसान कुछ ना कुछ तो होता है। टेरी, देर आर सम पीपल आई हेट, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ मिस्टर लैम, दैट डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। मिस्टर लैम कहते हैं देखो, दूसरों को हेट करने से तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा कि इतना नुकसान तो तुम्हें उस एसिड ने भी नहीं पहुंचाया होगा जितना ये हेटरेट जो तुम्हारे अंदर की नफरत है वो तुम्हें पहुंचा सकती है। तो इस यू शुड नेवर हेट समवन। डेरी, ओनली, फिर ओनली कह के वो रुक जाता है मिस्टर लैम, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लाइफ, लाइक देयर वर्स थिंग्स कैन हैपन, यू कैन बर्न योरसेल्फ अवे इनसाइड। वो एग्जांपल देते कहते हैं जैसे इस बॉम्ब ने क्या करा, मेरी एक ही पैर को जलाया, लेकिन अगर मैं भी तुम्हारी तरह एक नेगेटिव माइंडसेट रख लेता तो मैं पूरा का पूरा अंदर से भी जल जाता। Daddy, after I had come home, one person said he would have been better off stopping in there. In the hospital, he would be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiots boys with idiot boys. डैडी फिर बताता है कि देखो मैं इसलिए लोगों से हेट करता हूँ जो वो बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं। जैसे कि एक बार एक इंसान मेरे घर आए थे, उन्होंने कहा था कि इस लड़के को तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं रखना चाहिए, इसको हॉस्पिटल में इस जैसे लोगों के साथ ही रखना चाहिए, जैसे ब्लाइंड लोगों के साथ ही रखा जाता है। तो इस तरह से जब लोग बात करते हैं तो मेरे अंदर नफरत पैदा होती है। मिस्टर लैम, एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और जो जिन लोगों की लेग्स नहीं है क्या उनको भी साथ में रख दें। वो कहता है दैट्स राइट, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ड वुड दैट बी। तो मिस्टर लैम कहता है फिर देखो दुनिया कैसी हो जाएगी अगर सब बिना पैर वालों को एक साथ रख दो, सब अंधे लोगों को एक साथ रख दो, तो ऐसे थोड़ी दुनिया होगी। दुनिया तो तभी होगी, एक बेटर वर्ल्ड तब बनेगा जब सब लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे और मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। डेरी, at least there had been nobody to stare at you because you were not like them. डेरी कहता है नहीं, एक साथ रहना ज्यादा बेटर है क्योंकि वहां पे जब सब एक लोग सारे लोग एक जैसे होंगे तो कोई तुम्हें जज नहीं करेगा और तुम्हें कोई ऐसे घूरेगा नहीं। मिस्टर लैम, so you think you are just the same as all the other people with burnt faces just by what you look like? Oh, everything's different, everything's the same, but everything is different itself. तो कहते हैं क्या फिर इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी जले हुए लोग हैं तुम उन जैसे हो सकता है कोई जला हुआ इंसान बहुत बुरा हो लेकिन तुम तो जले हो लेकिन बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो तुम अपने आप को हर जले हुए इंसान से कंपेयर कैसे कर सकते हो। डेरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट। डेरी कहता है तुम मिस्टर लैम ये सारी बातें कहाँ से लेके आते हो, ठीक है, मेरी हर बात को आप क्या कर देते हो, बार बार वो कर देते हो, काट देते हो। मिस्टर लैम, वॉचिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग। मिस्टर लैम कहते हैं कि क्योंकि मैं चीजों को वॉच करता हूँ, चीजें देखता हूँ और सुनता हूँ बातों को और फिर उसके बारे में सोच विचार करता हूँ, इसलिए मुझे ये सारी बातें आती हैं। इस पे डेरी कहता है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन्स। मिस्टर लेम, द गेट्स ऑलवेज ओपन। डेरी कहता है मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, गार्डन, ये हाउस और ऐसा कोई घर जहाँ पे कि कोई भी कर्टेन्स ना हो। उस पर मिस्टर लेम कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये गेट हमारे मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम कभी भी आ सकते हो। डेरी कहता है बट दिस इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। पर मिस्टर लेम, एवरीथिंग योर्स इफ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज एनीबॉडीज। तो कहते हैं कि जो कुछ तुम्हें यहाँ पे अच्छा लग रहा है तुम्हारा ही है वो, ठीक है, मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डेरी, सो आई कुड कम हियर अगेन इवन इफ यू वर आउट, आई कुड कम हियर। डेरी कहता तो क्या मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ, अगर आप कभी यहाँ पे नहीं भी हुए तो क्या मैं आ सकता हूँ। मिस्टर लेम, सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर, ऑफ कोर्स। मिस्टर लेम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आ सकते हो और हो सकता है कभी मैं यहाँ ना हूँ तो तुम्हें कोई और यहाँ पे मिल जाए। डेरी, ओ मिस्टर लेम, वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड, ठीक है। मिस्टर लेम कहते हैं कि अगर कोई और भी यहाँ पे होगा तो तुम रुकना मत और तुम अंदर आ जाना। I would stop them. They would mind me when they saw me here. They look at my face and run. जेरी कहता है नहीं नहीं, कोई और यहाँ पे होगा आपकी जगह तो वो तो मुझे देख के या तो मुझे भगा देगा या फिर खुद भाग जाएगा डर के। मिस्टर लैम, दे माइट नॉट, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ हो सकता है भाग जाए या फिर तुम्हें भगा दे या फिर नहीं भी भागे तो, लेकिन उसके लिए तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा कि कौन भागता है कौन नहीं भागता। डेरी, नो यू वुड,
You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. इस पे डैरी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता कि लोग मुझे देख के यहाँ से डर के भागे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आपके भी दोस्त हैं, मेरे तो कोई दोस्त है नहीं, लेकिन मेरे वजह से आपके भी सारे दोस्त यहाँ से भाग जाएंगे, और ऐसा मैं नहीं चाहता. मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव्ड. मिस्टर लैम कहते हैं देखो मैं तो कहीं नहीं गया. डैरी कहता है नो, आप तो नहीं गए. When I go down the street, the kids shout, "Leave me, lamb," but they still come into the garden, into my house. It's a game. They're not afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. That's why not. तो वो कहते हैं कि देखो लोग तो मेरा भी मजाक उड़ाते हैं, जब मैं नीचे जाता हूँ तो लेमी लैम्प कह के मुझे पुकारते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे गार्डन में आते हैं, और जब वो आते हैं तो मैं उन्हें आने देता हूँ. तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है बच्चों, तो आज हम अपने चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे. ये चैप्टर एक थोड़ा सा और रह रहा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट.